हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल सर आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, एग्जाम की डेट किसी भी वक्त अनाउंस हो सकती है और आज इसलिए जो टॉपिक चुना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चुना है, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, होमोफोन। लेकिन बच्चों में सबसे जो बड़ी समस्या ये है कि होमोफोन हम कैसे तैयार करें और कितने तैयार करें। तो मैं आज आपको इस सेशन के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आपने केवल इतना ही होमोफोन अगर आपने अपने माइंड में सेट कर लिया तो 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए ये आपके लिए अमृत के समान होगा, क्योंकि ये 15 वर्षों का ये पेपर का निचोड़ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इतने होमोफोन आपने तैयार कर लिए तो आपके प्रश्न पत्र से प्रश्न छूटना एकदम असंभव है। तो एक बार पुनः मैं अतुल सर आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, केवल आपको इतना ही समय देना है कि सेशन में आप अंत तक बने रहें और निश्चित तौर पे सेशन समाप्त होने के बाद आज आप ये एहसास करेंगे कि होमोफोन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे आसानी से आप सीख सकते हैं। तो सीधे मैं आपको लेकर चलता हूं आपके सेशन की तरफ। और आज के सेशन में जितने भी पेयर हैं वो एग्जाम से रिलेटेड हैं और ये 2015 से लेकर 2024-23 तक ये पूरे पेपर का निचोड़ है। जो पहला पेयर हमने चुना है वो है अल्टर और अल्टर का। अल्टर का मतलब क्या होता है, आपको पेपर में कैसे उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, एग्जाम में कॉपी में कैसे लिखना है, वो भी मैं साथ ही साथ बताता चलूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यह नहीं समझ पाते हैं कि इसको कॉपी में कैसे मेंटेन करेंगे। तो चलिए, आपके पेपर में इस तरह से पेयर आपको मिलेंगे अल्टर और अल्टर का। तो हमको ध्यान रखना है ALTAR। अल्टर का मतलब होता है वेदी। वेदी आप समझते होंगे, वेदी जब किसी के घर में पूजा आदि होती है तो वहां वेदी होता है, तो उस वेदी की अंग्रेजी जो होती है वो होती है अल्टर, ALTAR। अब इसे हम कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे, तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे, अर्थात इसको आप सेंटेंस में यूज करके भी आप दिखाएंगे एग्जाम में। तो आपको इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताता चलूं। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन to offer flowers on altar। ध्यान रखेंगे, जितने भी आप होमोफोन के वर्ड जब आप एग्जाम्पल में सेंटेंस में यूज करेंगे तो उसे अंडरलाइन जरूर करेंगे। अब दूसरा अल्टर, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम वेदी पर फूल ऑफर करें, चढ़ाएं। फिर ये अल्टर, अंतर कितना है, केवल ए और ई का। अल्टर का मतलब क्या होता है, ये परिवर्तन करना, ये एक वर्ब है, परिवर्तन करना। तो इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, तो यू मस्ट अल्टर द ड्रेस फॉर स्कूल। तो स्कूल के लिए आपको ड्रेस परिवर्तन कर लेना चाहिए। अब अल्टर आपने यूज किया, अल्टर को आप अंडरलाइन कर देंगे। आपका पहला जो होमोफोन का पेयर था
वो क्लियर हो गया। ये दूसरा जो आपका पेयर है, इसको आप बड़े ध्यान से, ये आपको एक मिलेगा करियर और एक होता है कैरियर। ये करियर है, करियर का मतलब होता है पेशा। जैसे मैंने कहा राम्स करियर राम्स करियर इज वेरी गुड। राम का जो पेशा है वो बहुत अच्छा है। अब इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कैरियर। इसमें ध्यान रखेंगे करियर बोलते हैं, करियर। और ये क्या है? कैरियर। तो इसे हम कैसे, कैरियर का मतलब वाहक, ढोने वाला, वाहक या ढोने वाला। तो जैसे इसे हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, तो आप इसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। राम बॉट अ न्यू कैरियर फॉर हिज बिजनेस। राम ने अपने बिजनेस के लिए एक नए वाहक को खरीदा। यह भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब तीसरा जो पेयर है वो है कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखेंगे कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट केवल ई और आई का परिवर्तन है, और अक्सर चूंकि होमोफोन एक तरीके से प्रोनाउंस होते हैं, जो मीनिंग होती है वो डाइवर्स होती है, तो अक्सर माइंड में डाउट होता है। तो आपको करना क्या है, केवल और केवल सेशन में अंत तक बने रहना है और इसको नोट करना है, और साथ ही साथ एक बार एग्जाम से पहले इसको रिवीजन में लेना है। पूरी चीज आपकी मेंटेन हो जाएगी। अब आएंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को आपने पढ़ा है, हाई स्कूल से ही पढ़ा है। इसको हम बोलते हैं पूरक। जैसे मैं कहूं कि राम एंड मोहन, राम एंड मोहन इज कॉम्प्लीमेंट फॉर ईच अदर। एक दूसरे के पूरक है। और इस कॉम्प्लीमेंट में जहां यल आई है, उस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बधाई या प्रशंसा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? यू शुड पे you should pay compliment on his success, on his success। तो यहां आप कॉम्प्लीमेंट में यहां अंडरलाइन करेंगे, कॉम्प्लीमेंट में यहां अंडरलाइन करना क्यों है? क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर आपको देखता है कि आपने वर्ड को सेंटेंस में कहां यूज किया है। अब फेयर और फेयर आप इसे अच्छी तरह जानते हैं। ये फेयर का मतलब क्या है? ये फेयर का मतलब होता है मेला। तो यहां आप इसको कैसे करेंगे? तो आई एंजॉयड माई सेल्फ। अब माई सेल्फ क्यों आया ये आप जानते हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में मैंने इसको बताया है। आई एंजॉयड माई सेल्फ विलेज फेयर, मैंने गांव के मेले का आनंद लिया। फेयर, अब ये फेयर का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं, इसका मतलब होता है किराया। तो जैसे मैं कहूं सीता
सीता डज नॉट पे हर फेयर ऑफ द बस टू टाउन। कस्बे तक के लिए सीता अपने बस का किराया अदा नहीं करती है। तो आप अल्टर का मतलब बेदी, दूसरे अल्टर का मतलब परिवर्तन करना, दूसरा पेयर कैरियर का है। कैरियर का मतलब होता है पेशा और कैरियर का मतलब होता है ढोने वाला या वाहक। कॉम्प्लीमेंट पूरक, कॉम्प्लीमेंट दूसरा LIMENT, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा। और फेयर का मतलब होता है मेला और FARE फेयर का मतलब होता है किराया। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। और अगला जो पेयर है वो आपका इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है डोज और डोज। दोनों एक तरह से प्रोनाउंस होने वाले वर्ड हैं, लेकिन मीनिंग दोनों की चेंज है। अब पहला जो डोज है उसका मतलब आप जानते ही हैं, खुराक होता है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के सेंटेंस में यूज करके आपको दिखाऊं तो मैं आपको कहूंगा, इफ यू वांट टू रिकवर योरसेल्फ you will a dose of medicine, a dose of medicine। यदि आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो मेडिसिन की एक खुराक आपको लेनी होगी। अब ये डोज जिसको आप अच्छी तरह ही जानते हैं, इसका मतलब होता है ऊंघना या झपकी लेना। तो आफ्टर eating Ram takes dose on his bed। अपने बेड पर खाने के पश्चात राम ऊंघता है। अब आ जाइए स्टेयर और स्टेयर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है। और स्टेयर का मतलब क्या होता है, इस स्टेयर का मतलब क्या होता है, तो इस स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी। तो यू शुड टेक a stair for climbing on a tree। किसी पेड़ पर चढ़ने के लिए आपको स्टेयर लेने की आवश्यकता है। तो आप इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे, यहां आप अंडरलाइन कर लेंगे और यहां भी अंडरलाइन कर लेंगे। इस स्टेयर का मतलब क्या होता है, तो इस स्टेयर का मतलब होता है घूरना। किसी को एक टक देखना, उसे हम क्या कहते हैं, घूरना। तो इसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, तो आप लिखिए, डोंट स्टेयर एनीवन बिकॉज it is not a good thing। किसी के ऊपर या किसी को नहीं घूरना है क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है। अंपायर जानते हैं, अंपायर का मतलब क्या होता है, अंपायर का मतलब होता है निर्णायक।
अब इसको आप जानते हैं, गेम में जो एक निर्णायक होता है उसे हम अंपायर कहते हैं। तो अंपायर अंपायर डिसाइडेड दैट राम वॉज आउट। अंपायर ने यह निर्णय किया कि राम आउट है। एम्पायर का मतलब ये क्या होता है? तो ये एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य। रोमन एम्पायर रोमन एम्पायर was established in history। इतिहास में रोमन एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था। अब यहां ध्यान रखेंगे कि अंपायर में आपको यहां अंडरलाइन करना है, अंपायर में यहां आपको अंडरलाइन करना है। फिर आता है आपका अगला जो पेयर है, वो इंपॉर्टेंट वो भी है, क्योंकि हालांकि मैंने सारे ये निचोड़ ही मैं आपको दे रहा हूं, और मैं आपको ये बिल्कुल 100% दावा के साथ कह रहा हूं कि अगर आप इतना ही माइंड में होमोफोन मेंटेन रख सके, ये पेयर मेंटेन रख सके, तो 2024 में होमोफोन से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चेक चेक का मतलब आप जानते हैं, निरीक्षण करना। निरीक्षण करना, जैसे मैं कहूं लेट मी चेक योर नोटबुक। मुझे अपनी नोटबुक चेक करने दो। और इस चेक का मतलब क्या होता है? तो ये चेक होता है, जो बैंक का चेक होता है उसको हम कहते हैं। तो हम लिखेंगे यहां राम सेंट मी अ चेक ऑफ 10,000 रुपीज। तो यहां आप इसको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है डिसेंट। तो ध्यान रखेंगे, इसका मतलब है ये आपका एडजेक्टिव है, और इसे हम कहते हैं सुंदर या आकर्षक। जैसे मैं कहूं राम इज अ डिसेंट पर्सन। एक आकर्षक व्यक्ति है। अब दूसरा जो डिसेंट है उसको हम कहते हैं असहमति। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ही डज नॉट केयर he does not care for the descent of for the descent of his opponent। अपोनेंट का मतलब होता है विरोधी। तो he does not care of the descent of his opponent। अपोनेंट की असहमति का वह परवाह नहीं करता है। तो एक डिसेंट आपका ये हो गया, और एक डिसेंट ये हो गया, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन, आप जानते हैं अगला जो पेयर है ह्यूमन और ह्यूमेन। तो ह्यूमन आप जानते हैं, इसे हम बोलते हैं इंसान, और इसे ह्यूमन को बोलते हैं इंसानियत। जैसे मैं कहूं ह्यूमन शुड लव वन अनदर।
इंसान को आपस में प्रेम करना चाहिए। अब इंसानियत, जैसे मैं कहूं द रॉबर्स did not so human। डकैत जो थे, जो रॉबर्स थे, उन्होंने इंसानियत नहीं दिखाई। तो यहां आपको एक ह्यूमन और ये ह्यूमेन दोनों आपको दिमाग में रखना है। एमिनेंट और इमिनेंट दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहां आप ध्यान रखेंगे ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। जैसे मैं कहूं शेक्सपियर was an eminent figure of his age। अपने युग के एक प्रसिद्ध व्यक्ति, एक प्रसिद्ध चेहरा उनका था। कौन? शेक्सपियर। तो एमिनेंट का मतलब होता है फेमस या प्रसिद्ध, और दूसरा इमिनेंट का मतलब होता है तुरंत, एट वंस जिसको बोलते हैं आप। अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं सेंटेंस में? तो एनालिस्ट बिलीव दैट companies bankruptcy is imminent। एनालिस्ट बिलीव दैट, विचार यह विश्वास करते हैं कि कंपनी की बैंकरप्टी, जो चोरी है कंपनी की, वो तुरंत हुई है, इमिनेंट। और यहां एमिनेंट, ये ध्यान रखेंगे। इसको आप जानते ही हैं। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ सेल, कोशिका से बनी है। और ये सेल, ये जानते हैं आपका वर्ब है बेचना। राम sold his bike for 50,000। तो एक आपका सेल और ये सेल। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये मैंने आपको 15 केवल चयन करके दिए हैं, और ये 15 ही आपके लिए पर्याप्त हो जाएंगे। अगला जो है वो है चाइल्डिश, और एक है चाइल्ड लाइक। दोनों ही एक जैसे वर्ड हैं, और अक्सर यहां पे बच्चे ये भूल कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दोनों एक ही चीज हैं। नहीं, आप ध्यान रखेंगे कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। चाइल्डिश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बचकानी। जैसे मैं कहूं ऑल हिज एक्ट आर चाइल्डिश। उसकी सारी हरकतें जो हैं वो बचकानी हैं। अब चाइल्ड लाइक का मतलब क्या है? बच्चों जैसा। जैसे मैं कहूं राम इज चाइल्ड लाइक
इनोसेंट। राम बच्चों जैसा इनोसेंट है, सरल है, निर्दोष है। अपोजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का वर्ड है। अपोजिट का मतलब क्या होता है? तो अपोजिट APPOSITE, अपोजिट का मतलब होता है योग्य। इसका मतलब क्या होता है? योग्य। जैसे मैं कहूं कि हर फादर फाउंड एन अपोजिट बुक फॉर एग्जाम। उसके पिताजी को एग्जाम के लिए एक योग्य किताब मिल गई। अब ये अपोजिट तो आप अच्छी तरह जानते हैं। अपोजिट का मतलब क्या होता है? उल्टा। इस अपोजिट का मतलब क्या है? उल्टा। जैसे मैं कहूं नॉर्थ इज अपोजिट टू साउथ। उत्तर दक्षिण के उल्टे में है, विपरीत दिशा में है। फिर आपका जो लास्ट पेयर है वो है डिफरेंस और डिफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का ये वर्ड है। पहला जो डिफरेंस है DEFERENCE, डिफरेंस का मतलब होता है इज्जत। पहला जो डिफरेंस है उसको हम क्या जानेंगे? डिफरेंस का मतलब क्या है? इज्जत। जैसे मैं कहूं पे डिफरेंस टू योर एल्डर्स। अपने बड़ों को आप इज्जत दें या अदा करें। और दूसरा जो डिफरेंस है उसको आप जानते ही हैं, अंतर कहते हैं। और मैं इसको अगर वाक्य में प्रयोग करना चाहूं तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन राम एंड मोहन। राम और मोहन में कोई अंतर नहीं है। तो बच्चों ये आपका जो 15 जो पेयर हमने दिया ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं बड़े ही आसानी से, बड़े ही इसे ल्यूसिड तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और निश्चित तौर पे जो एग्जाम्पल हैं वो हमारे जो वाक्य का प्रयोग है हमने आपको इस तरह से समझाने का प्रयास किया है जिससे आप उसे आसानी से सीख सकें। तो आप सेशन में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद। टारगेट स्टडी के इस प्लेटफॉर्म से जितने भी सेशन आपको मिल रहे हैं वो एग्जाम स्पेशल मिल रहे हैं। सेशन आपको अच्छे निश्चित लग रहे होंगे तो एक लाइक तो बनता ही है। साथ में सबसे बड़ी कंप्लेन यही है कि आप शेयर नहीं करते हैं। शेयर जरूर किया करें क्योंकि ऐसे सेशन की बहुत आवश्यकता है दूसरों के लिए। और अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर आप नए हैं तो निश्चित चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके। बाय बाय।